चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ जेई के बारे में आप लोग को सब कुछ नीट एंड क्लीन क्लियर हो गया होगा। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीजें आप लोग को डिस्कस हो गया होगा, पता चल गया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट के बारे में। चलिए, देखिए NEET नीट, यह नीट एग्जाम जो होता है कौन लेता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह जो एग्जाम्स होता है इसके लिए आपको 3 सब्जेक्ट्स होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यह MBBS UG अंडर ग्रेजुएट के लिए एग्जाम होता है, ध्यान देना है। यह MBBS UG के लिए अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए एग्जाम्स होता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 45 क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में। बायोलॉजी 2 पार्ट में होता है, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। बॉटनी 45 क्वेश्चन होते हैं एंड जूलॉजी 45 क्वेश्चन होते हैं, मतलब बायोलॉजी 90 क्वेश्चन। बी कंसंट्रेट। इसमें आपको एवरी क्वेश्चंस अगर सही हुआ तो 4 मार्क्स, और एवरी क्वेश्चंस अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो -1 मार्क्स डिडक्शन है। यह सब में वैलिड है, यह सब में वैलिड है। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 180। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 180। किसमें? नीट में। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 720 मार्क्स के होते हैं। नीट के एग्जाम कितने मार्क्स के होते हैं? 720 मार्क्स के होते हैं। चलिए आगे बढ़ूं, मैं रफ करूं इसको। कोई लिखना चाह रहा है? कोई बच्चा लिखना चाह रहा है? नो सर, हो गया, आप रफ कर। चलिए, आगे देखिए। नीट में जो एग्जाम्स होते हैं, पहले देखिए एम्स के अलग एग्जाम्स होते थे, FMC का नाम सुने होंगे, अलग एग्जाम्स होते हैं। तो नीट के थ्रू अगर आपका रैंक आता है, ध्यान देना है, नीट कितने मार्क्स के? टोटल मार्क्स कितने हैं इसके? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स है 720, अभी बताया था। टोटल मार्क्स 720 है। और अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज, एम्स या कोई कॉलेजेस चाहिए तो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए मिनिमम 620 या मोर देन दिस इतने मार्क्स होने ही चाहिए। किसके लिए? एम्स के लिए। एम्स में अगर आपको जाना है तो एम्स में जाने के लिए 620 आउट ऑफ 720 में चाहिए ही चाहिए। अगर इतना या इससे ज्यादा आता है तो ऑल ऑफ यू आर सिलेक्टेड विद एम्स एग्जाम। एम्स क्या कहलाता है? एम्स के लिए आप सिलेक्ट हो जाओगे। बात समझ में आ रही है क्या? इसका कट ऑफ हर साल नियरली अलग अलग होता है। मान के चलो 120 120 कट ऑफ स्टार्ट होता है। आपको नीट क्वालिफाइड होने के लिए, जनरल स्टूडेंट के लिए कम से कम 50 परसेंटाइल होना चाहिए। कितने परसेंटाइल होना चाहिए? 50 परसेंटाइल होना ही चाहिए जनरल बच्चे के लिए। जनरल बच्चों के लिए 50 परसेंटाइल होना चाहिए नीट के एग्जाम में। 50 परसेंटाइल का क्राइटेरिया है 120 से लेके 701 है। 2021 की क्राइटेरिया बता रहा हूं। 120 मार्क्स से लेके 701 मार्क्स के बीच में होगा
तो आपका मतलब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। आप कट ऑफ 120 पे पार कर जाओगे, मतलब आप नीट क्वालिफाइड हो जाओगे 120 मार्क्स आउट ऑफ 720, बट आपको कॉलेज या एमबीबीएस मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं का तो सवाल ही नहीं है। कम से कम आप कट ऑफ से पार होगे। आपको एमबीबीएस करना है, अगर जनरल कैंडिडेट हो, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, जैसे एम्स हो गया, एफएमसी हो गया, मौलाना आजाद हो गया, दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम बता दूंगा। तो उन सब यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए आपको मिनिमम 600 या मोर देन 600 से ज्यादा मार्क्स होने ही चाहिए आउट ऑफ 720। अब इसके बारे में बताऊं कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें ताकि हमारा रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा है, आउटपुट बेहतर आए। तो एक बात बता दूं, अभी बच्चे से डिस्कस हुआ, एक बच्चा हमारा था अभी, उसने बताया देखो फिजिक्स के लिए बेसिक्स यही 2 बुक्स काफी है। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि 50 बुक्स उठाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है। 2 बुक्स उठाओ, एक एम करीम आप लोग के तरफ नहीं चलता है, महाराष्ट्र में नहीं मिलता है तो आप एक काम करो, अमेजोन पे मिल जाएगा, अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मतलब बच्चों को कैसे क्वेश्चन बनाएं, बात समझ में आ रहा है क्या? बच्चे का इंटरेस्ट कैसे ले आए फिजिक्स में, खास करके फिजिक्स, क्योंकि अक्सर बच्चों को फिजिक्स में टफ जाता है। टफ जाने का वजह ये होता है कि बायो वाले बच्चों का मैथमेटिक्स पार्ट वीक होता है, और फिजिक्स जो होता है वह टोटल बेस्ड मैथमेटिक्स पार्ट पे है। इसीलिए सभी टीचर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। अभी कुछ बच्चे शायद इस लिस्ट में हैं जिनको पढ़ रहे हैं हमारे पास। अभी हमारा डेमो लेक्चर चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 11th के बच्चों के लिए, जो 10th से पास होकर 11th में जा रहे हैं, उन बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। कितने बच्चे हैं जो हमारे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं? कौन कौन बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास हमारे अटेंड कर रहे हैं बेसिक्स मैथमेटिक्स? सर मैं। अच्छा, सर, आप मैं। हाँ बेटा, रे बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा रहा हूँ, एकदम 8th 9th 10th वाला चीज पढ़ाया जा रहा है, हाँ या ना? यस सर, यस सर। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि पांडे सर अभी तो हम 11th में गए, हमें मेडिकल करना है, सपोज मेडिकल करना है, ये मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं? ऐसा दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता होगा। यस सर। इसका वजह एक ही है, क्योंकि जितने बेसिक्स मैथमेटिक्स आपका क्लियरिफाई होगा उतना ही ज्यादा आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बनेगा। बात समझे क्या? अगर नहीं क्लियरिफाई होगा तो फिजिक्स आप भूल जाइए। और आपको बता दूं, नीट में अगर आपको रैंक लाना है, ऑल ओवर इंडिया रैंक लाना है, तो नीट का एक ही सब्जेक्ट है जो कि रैंक डिसाइड करता है, वह है फिजिक्स। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं इसलिए नहीं। आप कहीं भी चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ और कहीं भी किसी से पूछ लो, इसका वजह एक ही है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर बच्चा थोड़ा कम या ज्यादा मेहनत करके अपना बायोलॉजी अच्छा कर लेता है, क्योंकि वह बायोलॉजी एक दूसरे से लिंक होता है, क्लियर हो जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उसमें न्यूमेरिकल्स कम होता है, टोटल अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट होता है। सेम थिंग हैपेंस विद द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो वाले बच्चों का सच में अच्छा होता है। इसका वजह यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ चैप्टर्स कंप्लीटली लिंक्ड है बायोलॉजी से। वर्ड पे ध्यान देना, कुछ चैप्टर्स कंप्लीटली लिंक्ड है बायोलॉजी से, जो कि बच्चों को आसान जाता है। इसलिए आसान जाता है क्योंकि वह बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स, कुछ वर्ड्स, कुछ चीजें पढ़ चुके होते हैं, दोनों जगह रिपीट करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान होता है। सेम थिंग हैपन विद द इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए NCERT, ध्यान देना, ये वर्ड ध्यान देना, कहीं भी आप रहना, दुनिया इंडिया में कहीं भी पढ़ाई करना, लेकिन कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना, यही रिपीट होगा हर जगह। आपको बायोलॉजी के लिए NCERT का जो बुक आता है, वर्ड पे ध्यान दो, NCERT का बुक लाइन बाय लाइन एकदम वर्ड पढ़ जाओ, समझ जाओ, जान जाओ, उससे बेहतर कहीं कोई, उससे ज्यादा क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं पूछता है, नीट में आता ही नहीं। मैं आगे बढ़ता हूं। केमिस्ट्री में 3 पार्ट बताया, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल थोड़ा सा बायो वाले बच्चों को टफ जाता है, इसका वजह एक ही है कि मैथमेटिकल पार्ट वीक होता है।
केमिस्ट्री में फिजिकल पार्ट जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच होता है। इसका मैथमेटिकल अप्रोच जैसे कि लॉग का यूज होता है, पीएच वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारी चीज है, थोड़ी बहुत कम डिफरेंशिएशन का यूज होता है, और कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है। तो वह पावर्स वाले मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो कि बच्चों को आजकल पढ़ा रहा हूं, क्या यही पढ़ा रहा हूं पावर वाले मल्टीप्लीकेशन डिवीजन? Yes, sir. तो वो सब चीज का यूटिलाइज ज्यादा होता है वहां पे। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वो बच्चों को समझ में नहीं आता है, स्क्वायर रूट का वैल्यू नहीं समझ में आता है, इसलिए उन बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री टफ जाता है। लेकिन अगर जिन बच्चों का बेसिक्स अच्छा रहता है, पढ़े रहते हैं, उनका बेसिक ऑटोमेटिक फिजिकल केमिस्ट्री आसान हो जाता है, बल्कि आसान नहीं बहुत ही आसान हो जाता है। इनऑर्गेनिक लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी पढ़ लो, इससे इनफ नहीं पूछेगा। सेम थिंग हैपेंस विद द ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक भी वही हाल है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए द बेस्ट बुक है आरसीएम, लिख लो और लिखना चाहो तो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए द बेस्ट बुक है फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स के लिए आरसीएम। यह एडवांस के लिए है, लेकिन इसमें से अगर 50% भी कर लोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आरसीएम, आरसीएम द बेस्ट बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सिंपल होता है, एनसीईआरटी मैंने बोला एनसीईआरटी कर लो, इट्स एनफ फॉर यू। अब मैं आ रहा हूँ फिजिक्स के लिए। मैंने अभी आपके सामने एक बच्चा मनीष था, उससे डिस्कस किया कि बेटा रे हमारा पैटर्न थोड़ा अलग होता है, कुछ बुक्स आपके यहाँ नहीं मिलती हैं, वो आपको अमेजोन पे मिलेंगी या फिर हमारे पास अवेलेबल है। मैं ज्यादातर बच्चों को उससे कराता हूँ। इसका वजह यही है, हमारे पास जो भी बच्चे पढ़ते हैं फाउंडेशन में, आपको पता होगा कि हमारे पास फाउंडेशन भी चलता है और हमारे 8th 9th 10th के बच्चे फाउंडेशन में जेईई नीट के क्वेश्चन करते हैं। क्या कोई बच्चा हमारा फाउंडेशन के इसमें जुड़ा है? क्या कोई बच्चा हमारा फाउंडेशन का इस लिस्ट में आया हुआ है? बच्चा 8th 9th 10th के आप फाउंडेशन में पढ़ते हो मेरे? जी। अच्छा गुड। किस क्लास में बेटा? अब भी 10th। 10th में। तो बेटा रे आप 10th में पढ़ रही हो, 10th में गई हो या 10th से 11th में जा रहे हो? 10th में गई हूँ। गई हो। बेटा रे आपके क्लास में कौन सी बुक से पढ़ाया जाता है? क्वेश्चन कहाँ से कराया जाता है? क्वेश्चन फिजिक्स की बात करूं तो IIT जेईई नीट। होता है क्या? सच बोल रही हो या झूठ बोल रहे हो? सच। पक्का? जी सर। हाँ, तो आप जान जाइए कि हमारे 8th 9th 10th के बच्चे जेईई के क्वेश्चन करते हैं, जो फाउंडेशन के बच्चे हैं। तो इस तरह उनका इंटरेस्ट, उनका लेवल ऑटोमेटिक एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है, क्योंकि वो पहले से वही करते आते रहते हैं। यार आपको नीट के बारे में सारी डिटेल्स, बुक्स, प्रिपरेशन ध्यान देना है। कोई भी चीज आसान नहीं है तो टफ भी नहीं है। आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। प्रॉपर प्लान के साथ पर डे एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, और फिक्स शेड्यूल के अनुसार अगर आप चलोगे तो रिजल्ट फिक्स है। मैं हकीकत बोल रहा हूं, फिक्स है। अभी आपको क्या करना है, आप पहले अपने दिमाग में अपना एम फिक्स करो कि मुझे यहाँ पे जाना है। अगर आप मेडिकल का सपना देखे हो तो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट एम्स की बात करो, एफएमसी की बात करो। आप अपने आप को एम्स के कॉलेज में पढ़ते हुए इमेजिन करो कि आप एम्स के कॉलेज में बैठे हो, आप वहां पढ़ रहे हो, आप उसके एम्स के बारे में ढूंढो यूट्यूब पे, आप उसके बारे में स्टडी करो, क्या होता है एम्स में, एम्स में क्या रैंकिंग है, एम्स में जाने का तरीका क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है। बात समझे क्या? जितना ज्यादा जो चीज चाहते हो उसको देखने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो, अपने आप को वहां पे लेकर जाओ। धीरे 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 आपका माइंड एक सेट हो जाएगा और कंप्लीटली एकदम फोकस्ड हो जाएगा एम्स के तरफ, एम्स के तरफ। और हर काम करोगे तो आपके दिमाग एम्स 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 घूमते रहेगा। इसका मतलब आप 50% रिजल्ट यही से आपका फिक्स हो गया। आपको अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक आपका दिमाग वहां पे फोकस करके आपको खींचकर लेकर आएगा। अरे यार पढ़ाई करना है क्योंकि एम्स हमें निकालना है। तो जब तक आपके दिमाग में यह चीजें नहीं घुल जाती कि हमें क्या करना है, हमें कहां जाना है, मेडिकल, एमबीबीएस, व्हाट इज द एमबीबीएस, कहां से, क्यों, इस सब का वजह होना चाहिए। जब वजह के साथ एक फिक्स टारगेट के साथ चलोगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा।
आप रैंडम चलोगे, चल एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, नो। एमबीबीएस तो बहुत सारे कॉलेज से होते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, नहीं, आपका एक फिक्स कॉलेज होना चाहिए। एम्स दिल्ली तो एम्स दिल्ली, एफएमसी पुणे तो एफएमसी पुणे होना चाहिए। आपका कॉलेज, आपका दिमाग में टारगेट फिक्स होना चाहिए। जब टारगेट फिक्स होगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक उसके अनुसार ले लेगा। आपको 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपको एम्स के बारे में, आईआईटीज के बारे में, सभी चीज के बारे में आपको पहले उसके बारे में सर्च करना होगा, देखना होगा। एवरी पॉइंट, जितने वीडियो आए, जितने न्यूज आए, जितने थिंग्स आए जो आप सुन सको, जो आप सोच रहे हो एम्स के बारे में, आईआईटी के बारे में, एफएमसी के बारे में, जो भी आप चाह रहे हो, देखो, समझो, जानो। जैसे ही ज्यादा समझोगे, देखोगे, जानोगे, आपके अंदर से एक आवाज बढ़ी, यार यहाँ की लाइफ ऐसी है, मैं तो ऐसे ही जीना चाहता था, ऐसा ही जीना चाहता हूँ फ्यूचर में, मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ फ्यूचर में। तो वहां पे आपका माइंड का क्लियरिफिकेशन होगा, आपका दिमाग क्लियर होगा कि मुझे यहां तक जाना है। आप डिमांड करोगे यूनिवर्स से कि मुझे यह चाहिए। जब आप डिमांड करोगे तब फिर आप 2 साल उसके अनुसार ऑटोमेटिक आपका दिमाग, आपका ख्वाहिश, आपकी इच्छाएं वहां तक फोकस हो। कि आप एक वर्ड सुने होंगे कि अगर इंसान की चाहत हो तो सारी कायनात मिल जाती है उसको पूरा करने के लिए। तो अगर आप दिल से चाह जाओ तो ऑटोमेटिक सारी कायनात, आपको एक माहौल क्रिएट हो जाएगा, आपकी वही चीजें आपके आसपास आनी शुरू हो जाएंगी जो आप चाह रहे हो। तो उसके लिए आपको कंप्लीटली मोटिवेटेड होना पड़ेगा, और वह मोटिवेट हम, आप या पेरेंट्स नहीं कर सकते। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेटेड, आज तो टेक्निकल का जमाना है, यूट्यूब आपके पास है, आपके पास टेक्निकल मोबाइल्स हैं। अगर आपने जो भी देखा, जो भी सोचा, जो भी जाना, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सर्च करो, समझो, बुझो, अपने आप को वहां पे लेकर जाओ, अपने आप को फील करो वहां पे, ऑटोमेटिक आप वहां पे चले जाओगे बेटा। बात समझे क्या? मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। तो ये सब चीजें देखिए, पढ़ना एक पार्ट ऑफ लाइफ है। पढ़ना है, आपको एग्जाम देने के लिए पढ़ना है, नो डाउट, पढ़ना ही है, लेकिन एक सही तरीका से पढ़ना एक अलग बात है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एकदम पढ़े 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 जाते हैं, लेकिन उनका एम फिक्स नहीं होता, उनका रिजल्ट फिक्स नहीं होता, उनका वे फिक्स नहीं होता। इसके वजह से आपने बहुत जगह सुना होगा, अरे यार वो बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ने में था लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। इसका वजह यही होता है कि वह पढ़ता था, मेहनत करता था, लेकिन स्मार्ट मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क नहीं करता था, बल्कि लेबोरियस था। आपको लेबोरियस नहीं बनना है, स्मार्ट वर्क करना है। बात समझे क्या? स्मार्ट वर्क करोगे, आप करोगे तो एक स्मार्ट रिजल्ट आएगा। और स्मार्ट रिजल्ट बहुत टफ मेहनत करके नहीं, रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ एक सही पैटर्न में मेहनत करोगे, ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप रिजल्ट के करीब होंगे। समझ में आ गया सभी बच्चे को? सभी बच्चे क्लियर हुए? तो एक बात और बता दूं कि हमारा 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं। बेसिक्स फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं, बैच स्टार्ट हो गई 10th से 11th बैच के लिए, 15 डेज के लिए हैं। इसमें सभी बच्चों को बेसिक्स, 10th से नीचे का बेसिक्स दिया जा रहा है। जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फ्री लेक्चर्स करने चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करो, नहीं अच्छा लगता है मत ज्वाइन करो। सिंपल फंडा एक ही है, अगर इफ यू आर फीलिंग इंप्रूवमेंट इन बाय योरसेल्फ, आपके देखो इंप्रूवमेंट का मीनिंग क्या है बेटा? क्या मैंने आपको डांटा, समझाया और आपने पढ़ना शुरू किया? नो मीनिंग ऑफ दिस। हमने देखो इंप्रूवमेंट, इंटरेस्ट आपके अंदर जग जाए। पर टीचिंग का मीनिंग क्या है? जब हम इस प्रकार पढ़ाएं कि हमारे पढ़ाने के बाद आप ऑटोमेटिक इतना मोटिवेट हो जाओ कि आपके पेरेंट्स को ये ना बोलना पड़े कि बेटा आप बैठो पढ़ने के लिए। जब यह फील हो जाए, ऑटोमेटिक आप बैठकर पढ़ना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक अंदर से आवाज आने लगे मुझे पढ़ना चाहिए, तब समझ जाओ कि यू मस्ट बी इम्प्रूव्ड बाय योरसेल्फ। ये नहीं पांडे सर डांटे जा रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो,
और पेरेंट्स डांटे जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप क्लास अटेंड कर रहे हो, सो नो मीनिंग ऑफ दिस। उस केस में क्या होता है, टाइम पास होता है। टाइम पास करने के बजाय जो तुम्हारा दिल करता है, अगर खेलने का इच्छा, वट एवर यू वांट, मैंने ये नहीं बोला कि जेई नीट एनडीए या फिर क्या कहलाता है कि टीएस, जो इच्छा वही करो, नहीं, जो आपके दिल में जो आप चाहते हो वो बनो, जो मैं चाहता हूं मत बनो, जो पेरेंट्स चाहते हो मत बनो, जो आप चाहते हो वो आप बन के दिखाओ। जो आप चाहते हो, आपको आज के 10 इयर्स लेटर्स व्हाट यू वांट टू बिकम, आप किस पोजीशन पे चाहते हो अपने आप को, जिस पोजीशन पे जिस वे में चाहते हो, आप वह सपना देखो, उसका तरीका ढूंढो और उसको करने की कोशिश करो। ऑटोमेटिक आफ्टर 10 इयर्स आप जरूर वहां पे हो। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी बच्चे का? कल मैं एक और मेडिकल का एग्जाम्स होता है जो डिफेंस में है, यहाँ पे एफएमसी भी है, एफएमसी भी है। एफएमसी के लिए आपको नीट का रैंक लगता है, प्लस एक एग्जाम होता है एफएमसी के रैंक के बावजूद भी एक एग्जाम होगा। एफएमसी पुणे में है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, उसके लिए आपका नीट का रैंक टॉप रैंक लगता है। मोर देन इसमें 130 सीट्स हैं, ध्यान दो, एफएमसी में 130 सीट है। 130 सीट में से 105 सीट्स आर रिजर्व फॉर जेंट्स मेल कैंडिडेट। एफएमसी की बात करें, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटीज है, डिफेंस का यूनिवर्सिटीज है, और हम चाहते हैं कि आप डिफेंस में जाएं, हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर्स बने, क्योंकि हमारे समाज को आज कोविड ने सिखा दिया है कि हमें किस प्रकार लाइफ जीना है। इसलिए हमारा हर कदम, हर वर्क एक समाज के लिए होना चाहिए। बेटा रे, आज हम सभी लोग देख रहे हैं हमारी लाइफ आज के डेट में तो लाइफ सिक्योर नहीं है। अगर सच बताएं, अगर हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं, बेटा बाहर में गए, भगवान न करे कोविड हुआ, आज का कोविड छटपट लेके चली जा रही है। तो इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ बेटा, कम से कम समाज याद करे। आप नहीं रह कर भी रह जाओ, कुछ समाज कर देकर जाना अपने को। हम इस अर्थ पे आए हैं, इस धरती पे आए हैं, जब हम यहाँ पे आए तो कुछ समाज को देना होगा, और जब देना शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिक आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच, अपनी वे कुछ देने की रखो, कुछ बांटने की रखो, कुछ समाज को बदलने की रखो। आप अगर सही सोच है, सही डायरेक्शन है, तो शुरुआत में सभी लोग अपोज करेंगे, कोई साथ नहीं देगा, लेकिन आप अडिग रहना, ऑटोमेटिक आपकी मंजिल आपके कदमों में हो। ये बात ध्यान में रखना। एफएमसी के बारे में बता रहा था कि नियरली 691 के करीब करीब मार्क्स आउट ऑफ 720 रहता है, तो नियरली चेंज होता है सर, बट इतना रहता है तो हमारा आपको एफएमसी में सिलेक्शन होता है। इसके लिए नियरली 130 सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, या टोटल सीट है एफएमसी में एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस इसमें से 105 सीट मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और 25 सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 105 सीट मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 25 सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अगर आप इतना मार्क्स लाते हो तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, इसके लिए एक अलग से एग्जाम होता है एफएमसी के द्वारा, इंग्लिश का एग्जाम होता है, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का एग्जाम होता है। उसके बाद नीट का रैंक, उसका एग्जाम, एफएमसी का एग्जाम और इंटरव्यू, तीनों मिलाकर रैंक निकलता है, देन आपका एफएमसी में एडमिशन होता है। लेकिन बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही गजब कॉलेज है। बस इतना ही जान जाओ कि वहां पे गए ना बेटा तो रियल जिंदगी आपको पता लगता है। सच बता रहा हूं, बहुत अच्छा चीज है। मतलब बेटा रे, आप उनको सर्व करने जा रहे जो हमारे देश की रक्षा करने जा रहे हैं, उससे बढ़ के और क्या सेवा चाहिए अपने को। कल फिर हम 5 o'clock इवनिंग में मुलाकात करेंगे, लेकिन कल की जो डिस्कशन होगा, नथिंग जेई नथिंग नीट की डिस्कशन होगा, सिर्फ होगा डिफेंस में हमारे जेंट्स एंड लेडीज, मतलब लड़के और लड़कियों के लिए क्या क्या चीजें हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ 11-12 पे कि हमारे बच्चे डिफेंस में कैसे जाए एज ए ऑफिसर, सिर्फ एज ए ऑफिसर, नथिंग एल्स। ऑफिसर के रूप में हमारे बच्चे कैसे सिलेक्ट हों डिफेंस में, इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे 5 PM इवनिंग में। रही बात हमारे रिजल्ट्स के बारे में, हमारा रिजल्ट हर साल कुछ बच्चे जो हैं पढ़े हैं वो जानते हैं, हर 10 दिन में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आ ही जाता है। कभी जेई का आएगा, कभी नीट का आएगा, कभी एनडीए का आएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, कभी सैनिक स्कूल का आएगा, कभी होमी भाभा का आएगा। मतलब अक्सर यह जो विद्या एजुकेशनल एकेडमी इंस्टीट्यूट है यह हमारी माँ के नाम से डेडिकेटेड है। यह मेरी माँ का नाम था विद्या देवी, और उनका देहांत हुआ है ड्यू टू कैंसर, और उन्हीं के नाम से हमने इस संस्था को चालू किया है। हमारा मोटो है कि हमारे समाज में एक सही डायरेक्शन में और क्वालिटी के साथ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। हमारे बच्चे या हमारे पेरेंट्स तो छोड़ दीजिए, पेरेंट्स की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमारे समाज में क्या हो रहा है या हमारे संस्था में या हर जगह क्या हो रहा है, बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, एंड व्हाटएवर जो आते हैं, व्हाटएवर जो फीस से जमा हो जाता है, बच्चे पढ़े ना पढ़े केयरलेस हो, बच्चे भी केयरलेस होते हैं, स्टाफ भी, टीचर्स भी, जिनको पढ़ना है पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा, जो पढ़ने वाले बच्चे उन पे फोकस होता है, जो भी रिजल्ट आता है उनको दिखा देते इतने बच्चे। लेकिन व्हाट अबाउट रेस्ट स्टूडेंट्स, अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उनका उपाय क्या, क्या उनका फ्यूचर डार्क में जाएगा? क्या वो क्या करेंगे फिर? क्या उन्होंने पैसा नहीं भरा? अगर भरा, अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ी सी पैसे के लिए आप उनकी फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हो? फिर उनको, गार्जियन को नीट एंड क्लीन बता देना चाहिए हमें कि नहीं, आपका बच्चा नहीं कर रहा है, इसका सेकेंड ऑप्शन आपको जो करना है देख लीजिए। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि उसको कन्वर्ट करने का, समझाने का। क्या होगा, उसका पहले इंटरेस्ट जगाना होगा, इंटरेस्ट जगाने के बाद ऑटोमेटिक इंटरेस्ट जगेगा तो बच्चा ऑटोमेटिक करना शुरू कर देगा। अगर नहीं कर रहा है फाइनली, तो उसको पेरेंट्स को डार्क में नहीं रखना है या बच्चों को डार्क में नहीं रखना है, क्लियरली बता देना बेटा आपकी फ्यूचर यहाँ पे नहीं सिक्योर हो पा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो रहा है, आप सेकेंड अपॉर्चुनिटी कुछ देख लो। किसी बच्चे को कुछ पूछना है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है। एक बात और बता दूं कि फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं ऑनलाइन जूम ऐप पे पर डे, अगर आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो। बेसिक्स चीजें जिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट, बेटा सर बोलिए। सर, व्हाट द टाइम ऑफ द फ्री लेक्चर्स? Actually last this week 8 to 9, but coming weeks 3 to 4 hours daily from 7 o'clock morning to nearly 11 o'clock or 10 o'clock, I think so. समझ में आया बेटा? यस सर। 7 o'clock मॉर्निंग टू, इसके लिए अगर आपको फ्री लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो आपका नाम अपना ध्यान देना, क्या क्या करना होगा आपको, ताकि मुझे ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास, स्कूल्स नेम, प्लेस आपको व्हाट्सएप करना होगा उसी व्हाट्सएप के नंबर से जिस पे आप पढ़ना चाहते हैं, लिंक चाहते हैं। किस पे? व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7385243661, यह व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड करने के बाद आप पढ़ेंगे, कुछ दिन पढ़िए, देखिए समझ में आता है, इंप्रूवमेंट आता है तो आप कंटिन्यू करिए, समझ में नहीं आता है, नहीं कुछ आउटपुट निकल रहा है, डिस्कनेक्ट हो जाइए, ग्रुप को लीव कर दीजिए। ठीक है ना? सिंपल एक ही फंडा है। ज्वाइन तभी करना है जब आप खुद सेटिस्फाइड होंगे, आपको लगेगा कि नहीं मेरा इंप्रूवमेंट है। अगर नहीं लगेगा बेशक आप ग्रुप को क्विट कर सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको ज्वाइन ही करना है। यह आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करिए, आपको टाइम टेबल सारी, अभी टाइम टेबल नए वीक का नहीं बना है। कल इवनिंग 5 PM में अगेन हम आएंगे, लेकिन कल जो डिस्कशन करेंगे
सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के बारे में बात करेंगे। डिफेंस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, बच्चियां खास करके, कल बच्चियों के लिए एक नया चीज मैं बताऊंगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है उस एग्जाम्स के बारे में, और वह बहुत आसान है। अप टू टिल कहा जाए तो उस सेक्टर में कंपटीशन नहीं के बराबर है, जीरो है। बहुत लोगों को कम पता है कि वैसा भी एग्जाम होता है ऑन द बेसिस ऑफ 11-12। तो खास करके जो बच्चियां होंगी उनके लिए भी है, और एनडीए के लिए, एनए के लिए हम डिस्कस करेंगे जो जेंट्स कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, उन बच्चों के लिए। तो कल हम डिफेंस के बारे में डिस्कस करेंगे एट द 5 PM इवनिंग। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? सर बेटा, सर आपने वो फिजिक्स की कौन सी बुक बताई थी? एम करीम एंड HC वर्मा। एम करीम एंड HC, देखो एम करीम मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूं। HC वर्मा तो आप लोग देखे होंगे। एम करीम बुक, यह बुक नहीं मिलती इधर, यह एक्चुअली बेसिक्स लेवल की बुक है, प्रैक्टिस के लिए एम करीम ये बुक है। देखिए एम करीम लिखा होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स है इसमें, टोटल न्यूमेरिकल्स है इसमें, सिर्फ न्यूमेरिकल्स है। बहुत अच्छी बुक है यह, सिर्फ इतनी अच्छी है सिर्फ खास करके नीट के जिन बच्चों को फिजिक्स टफ जाता है ना, उन बच्चों को। हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक भी है, इस बुक में ड्रॉबैक यह है कुछ कुछ आंसर गलत दिए हुए, कुछ कुछ आंसर गलत दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सॉल्व करने आना चाहिए, इंटरेस्ट आनी चाहिए, मेथड आना चाहिए, बस बात ये। और कुछ पूछना है किसी बच्चे को? बोलिए। सर वो जेई एडवांस की जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स की होती है सर टोटल? बेटा रे देखो, इसीलिए मैंने मार्क्स बताया नहीं। लास्ट ईयर 2020 में 66 मार्क्स के एक सब्जेक्ट हुए, मतलब 66 इंटू 3, 66 इंटू 3 एक पेपर हो गया, अगेन 66 इंटू 3 सेकेंड पेपर हो गया। बात समझे क्या? हाँ सर, हाँ। एक सब्जेक्ट कितने, पेपर फर्स्ट में एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हुए? 66। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो 63 इंटू 3 पेपर फर्स्ट और 66 इंटू 3 पेपर सेकेंड। जेई एडवांस का पैटर्न चेंज होते रहता है, इसलिए आप कुछ क्लियरिफाई नहीं बता सकते कि कितने मार्क्स का और कब क्या पूछेगा, बट पैटर्न कुछ ऐसा ही थोड़ा बहुत चेंज होता है। और किसी बच्चे कुछ डाउट? सर बोलिए। सर एम्स में एमबीबीएस का फीस कितना होगा? 7,200 पर एनम। वो भी फीस बता दूं और कॉलेज बता दूं। चलिए, अच्छा आपने पूछा। एम्स देखिए, टोटल टॉप 5 एम्स हैं। एम्स दिल्ली है, एम्स भोपाल है, एम्स भुवनेश्वर है, एम्स जोधपुर और एम्स पटना है। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर में लिखा हूं, वो भी कहीं लिखा हूं, कहाँ लिखा हूं, बहुत कम है फीस हमने जो लिखा। हाँ देखिए, लिखे एम्स दिल्ली का फीस स्ट्रक्चर है 7,326 रुपीज पर एनम। क्या? 7,326 रुपए एक साल का। इसके बाद ये है, क्या नाम है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, इसका फीस है 6,440 रुपीज पर एनम। उसके बाद है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, इसका फीस ज्यादा है, 2,20,000 पर एनम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, फीस स्ट्रक्चर है 12,200। उसके बाद बीएचयू है। ये सब कॉलेजेज हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 50 परसेंटाइल लाने के लिए 720 और 147 के बीच में आना चाहिए। एक 147, 720 और 147 के बीच में आना चाहिए, लेकिन आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो मोर 100 620 जाना होगा, ये ध्यान रखना है। 620 मार्क्स से ऊपर जाना होगा नीट में। आगे बोलिए। और कुछ बच्चे, और कुछ पूछना है? किसी बच्चे को और कुछ पूछना है? आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहिए
कि पांडे सर जेई एडवांस में कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए कट ऑफ मार्क मतलब सिलेक्शन के लिए मिनिमम। तो देखिए मैं बता दूं कि 69 मार्क्स चाहिए दोनों पेपर मिलाकर। कितना? 69 मार्क्स, मतलब हर पेपर में 5 मार्क्स चाहिए ही चाहिए मिनिमम। 5 मार्क्स एवरी पेपर आपको चाहिए। फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 5, मैथ में 5 चाहिए ही चाहिए जनरल के लिए। आगे बोलिए, कुछ और पूछना है बच्चे को? कुछ और पूछना है बच्चों को? मैं बता दूं हाँ मैं बता दूं कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स, अरे अपना ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल दिया हुआ, या डिटेल अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 15-20 डेज आप पढ़ें, आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करें, नहीं अच्छा लगता है डिस्कनेक्ट हो जाए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक। यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक। इसमें सभी लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं, या अभी जो हमारा डिस्कशन हो रहा है ये भी लेक्चर्स आपको यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसको फिर से रिपीट कर आप देख सकते हैं। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? चलिए आज की आज की सेवा समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। फिर अपनी मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे। और बेटा रे फार्मेसी के लिए तो जो लो रैंक रहता है ना तो फार्मेसी कर लेते हैं बच्चे। जैसे 300 नीट में 300 मार्क्स रहा, या फिर आप MSCET के थ्रू भी फार्मेसी कर सकते हैं। MSCET का भी एग्जाम होता है, आपके स्टेट का एग्जाम होगा, इसके थ्रू आप बी फार्मेसी भी कर सकते हैं। आप नीट के थ्रू भी कर सकते हैं, और आपके स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है MSCET, उसके थ्रू आप इंजीनियरिंग भी जा सकते हैं और बी फार्मेसी भी जा सकते हैं। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, उसके थ्रू आप फार्मेसी कर सकते हैं, या नीट के लो रैंक के थ्रू आप कर सकते हैं, और महाराष्ट्र के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके थ्रू MSCET भी कर सकते हैं। लेकिन उसका रैंक मतलब अलग एग्जाम होता है। जेई मेन और नीट के थ्रू भी आप जा सकते हैं, आप अपने स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देकर भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात कंपलसरी है कि स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के थ्रू MBBS नहीं मिलेगा, MBBS नहीं मिलेगा। अथर्व कुलकर्णी, और कुछ बेटा? और कुछ पूछना है? अथर्व कुलकर्णी, और कुछ पूछना है? चलिए आज की सेवा समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मुलाकात होगी अपनी कल इवनिंग शाम 5 बजे रिगार्डिंग डिफेंस से रिलेटेड कोर्सेज एंड फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय।